दोस्तों, भारत में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे घर हैं जो कि नाश्ते के रूप में खाते हैं बिस्कुट या बिस्किट, या कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बिस्किट खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, चाहे वह सफ़ेद या ब्राउन हो। और बिस्किट या ब्रेड खाने के बाद वह यह समझते हैं कि उन्होंने रोटी के पूरे फ़ायदे ले लिए, यानी कि उनने रोटी का सेवन कर लिया। और 2 मिनट का मौन उन व्यक्तियों के लिए जो कि यह समझते हैं कि रोटी, बिस्किट और ब्रेड, इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं होता। और दोस्तों, मैं आपको तर्क के साथ बताऊंगा कि 2 दिन की बासी रोटी बिस्किट और ब्रेड से भी अच्छी होती है। जी हाँ, 2 दिन की बासी रोटी। देखिए, आयुर्वेद में और मेडिकल साइंस में हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि जो आटा होता है उसका 15 दिन के अंदर अंदर ही सेवन कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो गेहूँ है, अगर गेहूँ का एक बार आटा बन गया या कोई भी अनाज का एक बार आटा बन गया तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर ही उसका सेवन कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि 15 दिन के बाद इसके पोषक तत्व खत्म होना शुरू हो जाते हैं और 15 दिन के कुछ दिन बाद तक इसके पोषक तत्व पूरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए 15 दिन के अंदर अंदर आटे की रोटी बनाकर इसका सेवन कर लेना चाहिए। अब चलो, मान लो कि आपने 15 दिन के अंदर अंदर ही रोटी बना ली, तो जो रोटी आपने बनाई है उसका 1 दिन के अंदर अंदर उसका सेवन कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि 1 दिन के बीत जाने से नेचुरल रूप से रोटी के पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। और अगर आपको सिर्फ पेट भरना है तो मैक्सिमम 2 दिन तक रोटी का सेवन कर सकती है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आते हैं ब्रेड पर या बिस्किट पर। आपको पता है कि बिस्किट या ब्रेड यह भी किससे बनते हैं? यह भी गेहूँ से बनते हैं। और इसी पर ही लोग यह समझते हैं कि बिस्किट और रोटी में कोई फ़र्क नहीं। 4 बिस्किट इजिकल टू 1 रोटी, जो कि अगर हम सिर्फ ऊर्जा की मात्रा से देखें या कैलोरीज के हिसाब से देखें तो 4 बिस्किट को 1 रोटी कह सकते हैं। लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं, जो खाने योग्य चीज़ होती है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं खाने योग्य चीज़। आप चलो मान लो कि अभी बज रहे हैं 11, आपने 1 रोटी बनाई या घर पर 1 रोटी बनी। उस रोटी को आप कब तक खा सकते हैं? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक या रात तक। अब चलो मान लो कि यही रोटी को आप खाएं 4 दिन बाद, तो आप क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते? सीधा सीधा उत्तर रहेगा कि नहीं खा सकते। अब आप ज़रा लॉजिक से यह सोच कर देखें कि आपने जो बिस्कुट खाया है वह कितने महीनों पुराना है या कितने दिन पुराना है। चलो, उस गेहूँ का आटा बना, आटे से बिस्किट बना फैक्ट्री में। अब दोस्तों, वही बिस्किट फैक्ट्री से आते आते आपके पास कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन। तो क्या आप उस बिस्किट का सेवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलो मान लो कि वह 4 दिन पुरानी रोटी होती है, उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है, लेकिन बिस्किट से नहीं आती। क्योंकि इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे भले ही आपको नाक को पता न लगे कि यह आहार बासा है या ताज़ा है, नाक से यानी कि सुगंध से, लेकिन जो हमारा लीवर होता है, हमारा पेट होता है, उसको खुशबू से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है ताज़े आहार से। तो व्यक्ति अपने हिसाब से तो देखता है कि वह आहार बासा नहीं है, बिस्कुट बासा नहीं है, लेकिन आप शरीर के हिसाब से देखें, लीवर के हिसाब से देखें, लीवर के हिसाब से देखें तो वह आहार फैक्ट्री में ही बासा हो गया था। आप तक पहुँचते पहुँचते तो उसकी स्थिति और ही खराब हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता था कि क्यों 2 दिन की बासी रोटी बिस्किट या ब्रेड से भी अच्छी होती है। और इसी तरह से यही सिद्धांत लागू होते हैं जूस पर। आप तो ताज़े आम का सेवन करके देख लें और फ्रूटी का सेवन करके देख लें, आपको 2 पल में ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही क्या गलत। वैसे दोस्तों, इस तरह की वीडियो यहाँ तक बहुत कम लोग देखते हैं, और जहाँ तक मैं अनुमान लगाऊं कि यहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही बचे हैं, बाकी 90% लोग पहले ही वीडियो छोड़कर चले गए। तो उन 10% लोगों के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।